न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 4। आज हम इसका यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 है हमारा द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के पिक्चर जहन में आते ही हमारे जहन में जो सबसे पहला एक तस्वर बनता है वो ये बनता है, एक बहुत ही एक्टिव, ब्रेव और इंटेलिजेंट बॉडी है जो अपना हर काम खुद ब खुद कर सकती है। लेकिन इन तमाम कामों को करने के लिए सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर ऐसे कौन से सिस्टम लगे हुए हैं जो कंप्यूटर से भी तेज़ उसका ब्रेन चलता है और उसकी सोच के इतने लंबे चौड़े वो हैं, और ज़रा सी उसके अंदर वो हिस्से भी मौजूद हैं जो आप कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस के फॉर्म में हैं, या आपको बाहर से दूर से चलती गाड़ी भी आती है तो आप वो सब कुछ महसूस करते हैं दूर खड़े हुए कि यह मुझ पे हमला कर सकते हैं, मेरे ऊपर चढ़ सकती है। कोई दूर से हमलावर भागता हुआ आप पर आए तो आपको फ़ील हो सकता है ये मेरे पे हमला कर सकता है। ये इतना एक्टिव बॉडी, इतना एक्टिव ब्रेन एक इंसानी जिस्म में है तो वो क्यों कर है और ये किस चीज़ से मिलकर बना है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए इंसान की क्यूरियोसिटी थी जिसने उसको ये सब पढ़ने पे मजबूर किया। तो इंसान ने देखा कि जाना कि इंसानी जिस्म नहीं बल्कि तमाम चीज़ें एक छोटे से ज़र्रे से बनी हैं। एक इसका जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको हम सेल बोलते हैं। वो जो सेल है, स्मॉलेस्ट पार्ट जिससे ये बॉडी बनी है, उसको हम सेल बोलते हैं। सेल क्या है? सेल एक मुकम्मल आपका कोड ऑफ लाइफ है कि आपका स्किन कलर कैसा है, आंखें कैसी है, रंग कैसा है, जान कितनी होगी, कितना अरसा कौन सी चीज़ें आपकी काम करती रहेंगी। और अब लेटेस्ट साइंस ने यहाँ तक तरक्की कर ली कि इंसान की पैदा होते ही ये वो बता देती है साइंस कि इसको फ़लाँ उम्र में फ़लाँ बीमारी भी हो सकती है। तो उस तमाम चीज़ों के लिए जब हमने इस चीज़ को बहुत पढ़ा और परखा तो हमने देखा कि ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, ये तमाम इनके जुड़ने से तमाम चीज़ें बनती हैं। जब सेल जुड़ते हैं, अच्छा एक घर बनाते हैं तो उसको ईंटों से जोड़ते हैं, ईंटों से जोड़ने के बाद उस पर प्लास्टर होता है, फिर उसके ऊपर कलर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, फिनिशिंग, टाइल्स, ये वो। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब की सब आप एक विजुलाइज करें तो बनी तो सब सेल्स से हैं, लेकिन उनके सेल्स डिफरेंट हैं। इसी तरह जो इंसान है वो भी सेल्स से बना है, लेकिन उसके अंदर जब सेल्स बनते हैं तो वो एकदम सारी चीज़ें सेल इकट्ठे करके रख दो तो इंसान नहीं बन जाता। टोकरी में डाल दो 2 करोड़ सेल तो एक इंसान नहीं बन जाता, बल्कि उसके लिए सेल मिल के बनाता है आपके सेल टिश्यूज़। जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ है ये एक स्पेशल किस्म का टिश्यू बनता है जो एक स्पेसिफिक काम करता है। सेल के बाद उससे टिश्यू बना, टिश्यू ने मिल के आपके ऑर्गन बनाए। ऑर्गन कौन से? आपका हार्ट ऑर्गन है, आपके लंग्स ऑर्गन है, आपके इसी तरह ब्रेन आपका ऑर्गन है। ये तमाम चीज़ें किससे बनी? टिश्यूज़ से बनी। टिश्यूज़ किससे बने? सेल से बने। अब ये जब तमाम ऑर्गन एक एक बन गए और वो अलग अलग से एक काम करने लगे तो कुछ ऑर्गन्स ने मिलकर एक सिस्टम बना दिया, तो ऑर्गन सिस्टम बन गया। जैसे आपका ब्रेन का सिस्टम है, दिमाग का सिस्टम है, तो वो उसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व सेल हैं, उसके बाद आपका ब्रेन है। मतलब ये तमाम चीज़ें मिल के फिर आप उससे एक सिस्टम बन गया। इसी तरह जिस वक्त आप कहते हैं कि हम खाना खाते हैं, खाना खा के हज़म, तो वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना? आपका मुंह उसमें इन्वॉल्व है, दांत इन्वॉल्व हैं, उसके आगे नालियाँ, स्टमक, फिर उसको उसमें से अच्छी चीज़ें तो छान के ब्लड को दे देना और बुरी चीज़ें निकाल के आउट कर देना बॉडी से। आपके एंड तक ये सिस्टम पूरा एक काम करता है। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये तमाम चीज़ें मिलकर कैसे इकट्ठी होकर काम करती हैं। आप जैसे एक बच्चों के लिए आसानी से समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि उनको एक गाड़ी दे दी जाए, उसके टायर अलग कर दिए जाएं, उसकी सीटें अलग कर दी जाएं, टॉय कार, और उसकी तमाम चीज़ें, और उनको कहें इसको रीअसेंबल करें। जब वो उसको टेक्सचर को टच करेंगे तो तमाम चीज़ें के टच में टेक्सचर, एक फ़र्क टेक्सचर आएगा। इसी तरह अब सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि सेल क्या चीज़ है। देखिए, सेल को आसान तरीन समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप
एक मुर्गी का अंडा है, उसको देख लीजिए, वो एक कंप्लीट सेल है। सेल, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है, उसमें न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस वो हिस्सा है जिसको हम जर्दी बोलते हैं। ये जर्दी वो चीज़ है जिसके अंदर आपके, जो मैं आपसे अभी कह रही हूँ कि तमाम कोड ऑफ लाइफ उसके अंदर मौजूद होती है, वो उसके अंदर तमाम उसकी डिस्क्रिप्शन उसके अंदर मौजूद होती है। ये जब आप नेक्स्ट आगे बड़ी क्लासेस में इसको जाते जाएंगे तो इसकी डिस्क्रिप्शन बहुत तफसील से मौजूद है कि उसके अंदर फिर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो कुदरत का ये खूबसूरत सा जो एक मजमुआ है इंसान को अंदाज़ा होता है कि वो कितनी खूबसूरती से तरतीब पाया और हम तसव्वुर भी नहीं करते। इसी तरह अगर हम सेल का एक छोटा हिस्सा अलग से और देखना चाहें तो हमारे जहन में ब्लड सेल आता है। ब्लड सेल में आपके पास प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल है और वाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स वो होते हैं जो आपके वो अलग किस्म के सेल हैं, चपटे चपटे होते हैं। जब कहीं कट लग जाता है तो फटाफट वो उनकी फ़ौज आती है और आपका खून रोकती है। ब्लड सेल्स जो हैं वो आपकी ऑक्सीजन पूरे बॉडी को पहुंचाते हैं, जिससे आपकी खुराक भी बॉडी को मिलती है। और वाइट ब्लड सेल्स वो सेल्स हैं जो आपके उस सिस्टम को बनाते हैं जिसमें आप बीमारियों से लड़ सकते हैं। वो आपकी एक डिफेंसिव फोर्स बनाता है, जिससे आपके अंदर एक इम्यूनिटी पैदा होती है, जो आजकल कोरोना वायरस की वजह से बार बार ये बात कही जाती है कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपके अंदर इम्यूनिटी आए। इम्यूनिटी क्या चीज़ है? वो आपके वाइट ब्लड सेल्स आपकी मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ के जब आपको सेहतमंद कर देते हैं तो वो उसको हम इंसानी इम्यूनिटी कहते हैं। अब यहाँ देखें कि हमारी बुक में सेल के बारे में क्या लिखा हुआ है। सेल्स, लाइक ऑल लिविंग थिंग्स, द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। तमाम जिंदा चीज़ों की तरह इंसानी जिस्म भी सेल से बना है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। वी हैव बोन सेल्स, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल्स एंड सो ऑन। बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। देखिए वही वाली बात है ना कि अब ये तमाम चीज़ें किससे बनी है? सेल से बनी है। लेकिन ये तो नहीं है कि आप सेल इकट्ठे करके एक लिफाफे में डाल दें तो ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद बन जाएंगी। तमाम चीज़ों की टेक्निकलिटी अलग अलग है और तमाम चीज़ों का जो बने हुए उसका टेंडरनेस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ये तमाम चीज़ें उसकी अलग अलग तरह से परफॉर्म करती हैं। अच्छा जी, हम जिक्र कर रहे हैं कि सेल से टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यूज़ क्या हैं? सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। बहुत से सेल्स इकट्ठे होते हैं और टिश्यू बनाते हैं। अ टिश्यू इज़ अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स which perform a similar job. Tissue can be muscular, connective, nervous or apathetical. Bone is a connective tissue. Bone भी एक connective tissue है। तो टिश्यूज़ अब देख लें आपने, मस्कुलर भी हो सकते हैं, कनेक्टिव भी हो सकते हैं, नर्वस भी हो सकते हैं। इतनी किस्म के टिश्यूज़ मौजूद हो सकते हैं और ये तमाम टिश्यूज़ अब आपको यहाँ पिक्चर्स में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। इसको आप फील करें। मसल टिश्यूज़, मसल टिश्यू क्या होता है? ये जो बॉडी के ऊपर आप अपना मैस फील करते हैं, मसल फील करते हैं, उसको कहते हैं कार्डिक मसल। अब उसमें मसल में कार्डिक मसल होता है, स्केलेटल मसल होता है और स्मूथ मसल होता है। स्मूथ मसल क्या है, कार्डिक मसल क्या है और स्केलेटल मसल क्या है? कार्डिक तो दिल को कहते हैं, जाहिर है वो दिल का जो मसल है उसको हम कार्डिक मसल कहेंगे। उसके बाद स्केलेटल मसल वो होगा जिससे हमारा, जिस गोश्त से हमारा हड्डियों का ढांचा जुड़ा हुआ है उसको हम स्केलेटल मसल कहेंगे। स्मूथ मसल वो होंगे जिससे हमारे ऑर्गन्स बने हुए हैं और हमारी एपिथेटिकल लेयर बनी हुई है। अब एपिथेटिकल टिश्यूज़, एपिडर्मस, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, लाइंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रैक ऑर्गन्स। एक तो हमारी अपर मोस्ट लेयर जो स्किन की है और इसके अलावा हमारे ऑर्गन्स, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम के जितना सिस्टम है उसके अंदर खाना जाता है ना, उसके अंदरूनी लेयर्स, ये सारी एपिथेटिकल टिश्यूज से बनी है। नेक्स्ट है, अब आप इसको हम देखते हैं कि ये जो है क्या फंक्शन है इसका, टिश्यूज़ का हमारी बॉडी में। टाइप ऑफ टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट, जो हमारी जिस्म पे मसल्स के साथ जुड़े हैं, इसकी वजह से हमारी मूवमेंट होती है। कनेक्टिव टिश्यू गिव्स शेप टू ऑर्गन्स एंड होल्ड देम टू इन प्लेस।
ठीक है ना। ये तो नहीं कि वो लटक गए हैं और आपके जिस्म के अंदर थैले में डाल के दिल भी डाल दिया, लंग्स भी डाल दिए, हर चीज़ अपनी जगह जुड़ी हुई है ना, तो वो कनेक्टिव टिश्यूज से है। नर्वस टिश्यूज सेंड सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। एपिथेटिकल टिश्यूज कवर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑर्गन्स क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ टिश्यू। अब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके, जब बहुत सारे टिश्यूज जो हमने पहले पढ़े वो मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन। द बॉडी फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल, द हार्ट इज एन ऑर्गन मेड अप ऑफ टिश्यूज दैट contracts to pump blood to the all part of the body. It is very powerful organ and works constantly. देखें ना, दिल हमारा वो हिस्सा है जो हर वक्त काम करता रहता है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह जब हम जिक्र कर रहे थे कि हमारे 5 सेंसेस जितनी भी हैं उसके जो ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से हैं 5 सेंसेस के ऑर्गन्स? स्किन, आपकी टंग, एयर, हेयरिंग, 5 उंगलियां हैं, 5 सेंसेस हैं। हेयरिंग सेंस, लिसनिंग सेंस, सीइंग सेंस, टचिंग सेंस, टेस्टिंग सेंस। तो ये जो 5 सेंसेस हैं, ये इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? आइज, नोज, टंग, ईयर और स्किन। ये भी हमारे ऑर्गन्स कहलाएंगे अलग अलग। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। सम ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। अब ऑर्गन बॉडी के कौन कौन से हैं? ब्रेन है सबसे पहले, लंग्स हैं, किडनीज हैं, हार्ट है, स्टमक है। डू यू नो देयर आर मैनी बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी? एन अडल्ट बॉडी हैज़ अबाउट 206 बोन्स while a baby has 300 bones. Why is it? ऐसा क्यों है? Why is it so? It is because as we grow older, some of our bones fuses together to make bigger and stronger bones. हमारी कुछ बोन्स आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, मिल जाती हैं और वो उनकी एक बोन बन जाती है। वो 300 से कम होकर 206, 206 बोन्स रह जाती हैं। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि हमारा ऑर्गन तक हमने पढ़ लिया कि सेल ने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन बनाया। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है? Although each organ has a special function, it also works as a part of a group of other organs called group system. The organ system is a group of organ. Organ system क्या है? The organ system is a group of organ which work together to do a special job. A digestive system consists of stomach, small and large intestine and different types of tissues. ठीक है, ये देखिए, ये एक सेल, आपको एक टिश्यू सेल दिखाया गया है। ये एक सेल था जिससे ये टिश्यू बना, टिश्यू से स्टमक बना, स्टमक से डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे चीज़ों ने मिलके बना दिया। हमारा आज का असल टॉपिक यही है कि हमने these pictures show that you have learned so far in order of size and increasing complexity cells, tissues, organ, the stomach organ, the stomach यानी organ में the stomach, organ system, the digestive system। ये इतना सा आपको बताया गया। और फिर स्टमक को लिया और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हमारी एक डाइजेस्टिव सिस्टम की पिक्चर है। लुक एट द डायग्राम, वन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये सारा का सारा, ये ऑसोफेगस ऊपर से मुंह से खुराक की जो नाली आ रही है वो है। उसके नीचे ये स्टमक है। स्टमक का इतना सा हिस्सा काट के आपको दिखाया गया कि अंदर से स्टमक की बॉडी कैसी होती है। स्टमक के बाद जब आप आगे आते हैं तो ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ से आप घूम के स्मॉल इंटेस्टाइन से ये फिर आपकी खुराक जो ज़रूरी होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की शेप बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ से इसके अंदर से ये ब्लड में चले जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हज़म हो गए। कुछ लार्ज इंटेस्टाइन से भी चले जाते हैं लेकिन स्मॉल से सारे चले जाते हैं। और उसके बाद जो आपका वेस्ट मटेरियल रह जाता है वो रेक्टम में आ जाता है और रेक्टम से वो एनस के थ्रू
आपका निकल जाता है। ये देखिए, लिवर, ओसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, और व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। लेबल पार्ट्स, ये पार्ट्स आपके लेबल कर दिए। ये सिस्टम है पूरा, मतलब आपको अब सिस्टम समझा दिया। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द स्केलेटल सिस्टम, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्केलेटल एंड द मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है? हमारी हड्डियाँ, जिससे हमारा ढांचा खड़ा है, और वो ढांचा के ऊपर अगर मसल्स ना हो, गोश्त ना हो, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जॉइंट्स हमारे मूव करके हमें चला नहीं सकते। ये मसल्स की पावर है जिसकी वजह से उन बोन्स के वज़न को उठा के वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाती है। तो मसल्स आपका मेन किरदार अदा करते हैं चलने फिरने, उठने बैठने में, और शेप देने में बोन्स, और उस शेप के अंदर जॉइंट्स की वजह से मूवमेंट की शक्ल बनाने में, यानी टर्न करना, घुटना टर्न करना, बाजू टर्न करना, वो जो आपके जॉइंट्स हैं उनकी वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। थिंक व्हाट इट वुड बी लाइक इफ़ देयर नो बोन्स इन योर बॉडी। You would not be able to walk, run, sit, stand, play football and cricket, or make your any movement. All the bones together make up the skeleton. It is present in all animals that have backbone. वो तमाम जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उन सब के पास स्केलेटन होता है। रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। Called spine. हेल्प यू टू स्टैंड स्ट्रेट, ये आपको मदद देते हैं सीधे खड़े होने में। ठीक है ना? अब आपका स्केलेटन का क्या काम है? पहला ये कि वो आपको मदद देते हैं सीधा खड़ा होने में, फॉर्म द शेप ऑफ द बॉडी, शक्ल बनाते हैं, प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल, द स्कल प्रोटेक्ट ब्रेन, while the rib cage protect lungs and heart, and you can move your body. Do you know the smallest bone in your body is inside your ear and known as stirrup, while the longest and the strongest bone in your body is your thigh bone, the femur. आपकी थाई, ये जिसको टांग का घुटने से ऊपर वाला हिस्सा लेकर कूल्हे तक जो एक बोन जाती है, उसको हम कहते हैं फीमर बोन। ये देखिए, ये आपकी जिस्म की सबसे लॉन्ग बोन है, ये वाली। ये नीचे पाँव, यहाँ घुटना, घुटने के ऊपर ये कूल्हे की हड्डी, थाई से नीचे तक, ये थाई, फीमर बोन। What the skeletal system is made of? The skeletal system consists of bones and joints. हमारा जो ढांचा है हड्डियों का, वो किस चीज़ से बना है? बोन से और जोड़ों से, जॉइंट से। The joint is a place in a body where two or more bones meet with the help of tissue called ligament. ये important point है कि वो इस जगह जहाँ पे आपके दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आकर जुड़ती हैं, उस पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं, और वो वहाँ पे लिगामेंट होता है, लिगामेंट की वजह से जुड़ी होती हैं। ये बोन आप अगर पिक्चर देखें दोबारा से पीछे वाली, तो ये आपकी बोन है, ये दो जॉइंट्स जुड़े हुए, इसके ऊपर ये जो येलो से कलर का है, दिस इज कॉल्ड लिगामेंट। अच्छा, the ligaments joins the two bones at the joint and stop it from falling apart. उसको गिरने से, इर्द गिर्द बिखरने से रोक देता है। Joints help the bones to move, but not all joints move. तमाम joints move नहीं करते। जिस्म में बहुत सारे जोड़ हैं, लेकिन तमाम के तमाम जोड़ जो हैं आपके joints move नहीं करते। For example, the joints between the plates of the skull does not move in adults. खोपड़े के अंदर जो आपकी जॉइंट्स हैं वो मूव नहीं करते। सम जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शन, कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके तमाम डायरेक्शंस में मूव करते हैं, सच एज द जॉइंट ऑफ योर शोल्डर एंड द जॉइंट ऑफ योर हिप। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखें, आपने
देखा होगा यकीनन कि जो आपकी शोल्डर है इसके अंदर बाजू के साथ एक यूं करके गोल सा बॉल जुड़ा होता है और उसके अंदर एक हॉलो सा हिस्सा होता है जिसके अंदर वो बॉल मूव करता है। इसी तरह हिप, ये टांग की हड्डी नीचे से आ रही है, ये हिप है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी दिखाई है, ये हिप बोन है, और इसके अंदर ये बॉल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। आप अगर खड़े हों किसी ऊंची जगह पर तो आप अपने पाँव को गोल गोल घुमा के टांग को गोल गोल घुमा सकते हैं। आप बेड पर लेट के टांग ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ कर सकते हैं। इस ऐसा जॉइंट जो कई सिमतों में मूव करता है उसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। Some joints move your bones in one direction only, like the joints in your knee and elbow. You cannot move them the opposite direction. Such joints are called hinge joints. हमने पहला पढ़ा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये पढ़ा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट यानी जैसे आपके दरवाजे को एक कब्जा लगा होता है ना, दरवाज़ा ये बंद होता है या खुलता है, वो होता है हिंज जॉइंट। इसी तरह ये यहाँ पर आप बैठें, बैठकर अपनी टांग ऊपर करें, नीचे करें, इसी तरह पीछे करें, लेकिन ये आपको गोल गोल, आपकी एल्बो गोल गोल उस जॉइंट पर नहीं घूमती, उस जॉइंट के ऊपर आगे पीछे तो हो जाती है लेकिन गोल गोल नहीं घूमती। इसी तरह आपकी उंगलियां, हाथों की जो उंगलियां हैं वो भी आपकी हिंज जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंज जॉइंट। A human hand has 27 bones and in one of the most flexible part of the body, ये जो है and is one of the most, और ये हमारे जिस्म का सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल पार्ट है। There are 14 joints in the fingers, तमाम उंगलियों में एक हाथ की 14 joints हैं। The wrist is another joint. In the palm, हमारा जो हथेली है एरिया, are 4 bones that link the fingers to the wrist, have some flexible that the point where they meet the wrist, though not as much as thumb wrist joint. आप इसको देखिए, फील कीजिए और इसको अपने बहन भाइयों के साथ ज़रा डिस्कस करके देखिए कि ये कैसा आपका बनता है। अब ये एक वर्कशीट है हमारे पास, इस वर्कशीट को सॉल्व करें। ये सबसे ऊपर आपके पास हिप है, ये टांग का जॉइंट है और ये हिप आ रहा है, और ये बाजू का जॉइंट है और ये आपका शोल्डर जॉइंट है। एग्ज़ाम में इस किस्म की ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को पहचानना पड़ेगा। हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट कोहनी वाला जॉइंट। हमने ये जान लिया कि सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, स्केलेटल सिस्टम, कि हमारा हड्डियों का ढांचा कैसे बना और उसके साथ कैसे कैसे जॉइंट्स बने। अब हमने ये देखना है कि इस ढांचे के ऊपर हमने अपने मसल्स को जब डालना है, गोश्त और बोटियों को डालना है, तो कैसे जोड़ना है और कितने किस्म के हमारे मसल्स होते हैं जो इनके साथ जुड़े होते हैं। द मस्कुलर सिस्टम। Now, the skeletal system is very important system of your body. It cannot work on its own. ये अपने आप से काम नहीं कर सकती. It needs support from the muscle system to perform its jobs. ठीक है? What the muscle system is made of. अब देखिए muscle system किस चीज़ से बना हुआ है. What the muscle system is made of. Made of. हम तो कहेंगे कि गोश्त से बना हुआ है. ऐसा ही है ना? The muscle system consists of muscles and tendons. Muscle is a tissue, consists of sheet of bundle of cells that are capable of connecting, produce movement and tension. Muscle से बना है, tendons हैं जो इसको जोड़ते हैं bones के साथ। अब आपको मैं दिखाती हूँ tendons कैसे होते हैं। ये देखिए, ये हमारी bone है, ये इसके साथ एक गोश्त का टुकड़ा है, मसल है, ये टेंडन है जो इसके आगे यहाँ पे
जिसका कलर चेंज हो गया, वाइट सा बन गया, और ये बोन के साथ यहाँ अटैच हो रहा है, ये टेंडन्स हैं। टेंडन्स इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू द बोन। ये मसल से इस बोन को कनेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं टेंडन्स। अच्छा, अब आगे हैं लिगामेंट्स। ये भी आपने वर्ड्स अक्सर सुना है। लिगामेंट इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज दैट कनेक्ट बोन टू बोन, जो बोन को बोन से जोड़ते हैं, बोन को बोन से जोड़ते हैं। जहाँ दो हड्डियाँ हैं उनको आपस में जोड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट। और जो मसल को बोन से जोड़ते हैं उसको हम कहते हैं टेंडन। ये डिफरेंस है टेंडन और लिगामेंट में। इसमें देखिए, ये है आपका घुटने का जॉइंट। घुटने की ये नीचे वाली हड्डी और ऊपर वाली हड्डी को ये एक जोड़ रहा है, और ये एक मसल जो है वो यहाँ से मसल जोड़ रहा है। ये दो अलग अलग नज़र आए हैं अब आपको। ये देखिए, ये आपका, आपने सिर्फ इसमें अलग अलग करना है कि टेंडन क्या होता है और लिगामेंट क्या होता है। आसान ज़बान में, अ थिक शीट ऑफ टिश्यूज़ दैट अटैच अ मसल टू अ बोन। आप कभी एक मुर्गी की टांग लीजिएगा, उसको कच्ची को देखिएगा बग़ैर पके हुए कि वो बोन के एंड से किस चीज़ से जुड़ी हुई है। जिस चीज़ से वो जुड़ी हुई है वो अक्सर वो वाइट से कलर का है, उसको हम कहते हैं टेंडन। वाइट सा फाइबर होता है जिससे वो जुड़ी होती है। लिगामेंट क्या है? दो हड्डियों के बीच में जो चीज़ जुड़ी होती है वो पीली पीली सी, आपको येलो येलो सी नज़र आएगी, उसको हम कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसके अंदर इलास्टिक होता है। लेकिन जो टेंडन है ये नॉन इलास्टिक है, इसके अंदर इलास्टिक नहीं होता। ये बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है लेकिन इन इलास्टिक है। जो टेंडन है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, वो नरम होता है और उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। अच्छा, अब हम मसल्स पे आएँ। टाइप ऑफ मसल्स, देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स। स्मूथ मसल्स मेकअप ऑफ इंटरनल hollow organ of your body. For example, the stomach, intestines, bladder and made up of smooth muscles are made up of smooth muscles। यानी अंदर से वो hollow होते हैं, यानी थैली जैसे बनानी है ना, जब कोई पाइप बनाना है तो वो स्मूथ मसल्स से बनता है, जिसमें आपके खुराक की नाली के पाइप, सांस लेने वाले पाइप, आपका स्टमक, मैदा, जिसको आप बकरे की उसमें देखेंगे तो ओजड़ी, वो अंदर से थैली जैसी होती है, तो वो सारे के सारे इससे हॉलो होते हैं अंदर से, तो स्मूथ मसल्स से बनते हैं। तो स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। ये देखिए, इनवॉलेंट्री मसल्स परफॉर्म देयर जॉब्स विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट इट। आप उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं तो वो काम करता है। They keep doing their work automatically if they needed your instructions. Just imagine what would happen if you are eaten something and forgot to instruct your stomach to digest it. देखिए ना, वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को अगर का इंतज़ार करता रहे और आपने उसको कहा ही नहीं कि इसको हज़म करो, तो वो कैसे हज़म करेगा? स्मूथ मसल्स आपके ऑर्गन्स को बनाता है, स्पेशली हॉलो ऑर्गन्स को, जिसमें पाइप्स हैं, आपका स्टमक है और ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन दिल को नहीं बनाता, क्योंकि दिल के लिए एक बड़े मजबूत से मसल्स चाहिए, उनको हम कहते हैं कार्डिक मसल्स। द मसल्स विच मेक अप हार्ट आर द कार्डिक मसल्स। लाइक द स्मूथ मसल्स, जैसे हमने पहले पढ़े हैं, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। द कार्डिक मसल्स आर अटैच टू ईच अदर इंस्टेड ऑफ बीइंग अटैच टू द बोन। किसी हड्डी से अटैच नहीं होते, आपस में अटैच होते हैं। कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट एंड देन रिलैक्स टू लेट द ब्लड बैक इट आफ्टर इट हैज़ सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको पंप करके निकालता है, फिर रिलैक्स करता है और खुल जाता है उसके अंदर ताकि ब्लड आ जाए। ये कॉन्ट्रैक्शन उसकी मुसलसल जारी रहती है। इनवॉलेंट्री मसल है आपका कार्डिक मसल, और स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल। आपके ऑर्डर्स की उन्हें ज़रूरत नहीं है। आपका ऑर्गन सिस्टम ऐसे ही काम करता रहता है विदाउट आपकी इंस्ट्रक्शंस के। स्केलेटल सिस्टम मसल्स। Skeletal muscles are joined to the bones
बाय टेंडन्स। टेंडन्स मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं। टेंडन्स वो चीज़ होती है जिसके साथ आप अपनी हड्डी को जोड़ते हैं, गोश्त को हड्डी से जोड़ते हैं, उसको हम कहते हैं टेंडन। टेंडन्स आर व्हाट कैन गो रॉन्ग विद बोन्स। हड्डियों के साथ गलत क्या हो सकता है? हड्डियाँ टूट सकती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। एज स्ट्रॉन्ग एज बोन्स आर दे कैन ब्रेक। हड्डियाँ जितनी भी मजबूत हों टूट सकती हैं। मसल्स कैन बिकम वीक। मसल्स वीक हो सकते हैं। द जॉइंट्स कैन बी डैमेज्ड बाय इंजरी और डिजीज। बोन्स बिकम वीक एंड पीपल ग्रो ओल्डर। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, लोग बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। हमें इसके लिए, इनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कीपिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग। You can keep your muscles and bones strong by doing plenty of exercise and eating the right kind of food. Eating calcium-rich food like milk, cheese, and yogurt help to build strong bones. कैल्शियम जिन चीज़ों में होती है, चीज़ है और आपकी दही है, दूध है, ये सब चीज़ें खाएं तो आपको बड़ी अच्छी कैल्शियम मिलती है, जिससे आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। एक्सरसाइज ऑफ द लेसन, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू गिव शेप और टू द ऑर्गन एंड होल्ड देम इन प्लेस। कौन से टिश्यू हैं जो आपको शेप में रखते हैं और होल्ड करके रखते हैं? कनेक्ट से याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यूज़। कार्डिक मसल्स मेक अप विद ऑर्गन। कार्डिक मसल्स कौन सा ऑर्गन बनाते हैं? हार्ट। व्हाट आर द मसल्स दैट परफॉर्म देयर जॉब्स विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट देम कॉल्ड इनवॉलेंटरी मसल्स। ऐसे मसल्स जो आपके सोचे बिना काम करते हैं उनको हम कहते हैं इनवॉलेंटरी मसल्स। नंबर 4, What makes our bones strong? इसका आंसर आएगा all of them. The smallest bone of the body is in our ear. हमारे कान में है। Solve part. Question number 1. Choose the correct answer. Fill in the blanks. Bone is an example of. Bone किस चीज़ की example है? Connective tissue. Bone is an example of a connective tissue. Dash muscles contract and relax when pumping blood around the body. Cardiac muscles, दिल के muscles. Number 3 देखिए, a place in a vertebrate body where 2 or more bones meet is a joint. The tissue that joins 2 bones together is known as ligament. The joint which moves a part of our body in one direction only is known as a hinge joint. The joint that can move a part of our body in a circular direction known as a ball and socket joint. Number 6. The stomach is an example of involuntary muscle. The muscular system works with the dash system to help you move. मस्कुलर सिस्टम किसके साथ काम करता है? स्केलेटल सिस्टम के साथ। वर्क्स विद द स्केलेटल सिस्टम। Dash muscles make up the internal hollow organ of the body, smooth muscles. Solved. Fill in the blanks. Number 3, question number 3, match the definition in column A with the correct term in column B. A tissue that holds 2 or more joints together at the movable joint is called
ligament. The framework of bones, ये ligament B इसका आंसर है. The framework of bones in a body, skeleton. A group of tissues performing a specific function is called organ. A thick sheet of tissues that attach a muscle to the bone. देखिए मसल को बोन से अटैच कर रहा है, तो ये क्या होगा? टेंडन. जब आपने दो बोन्स को अटैच किया तो लिगामेंट था. द बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर सेल. आपकी सॉल्व्ड शीट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द skeleton? The skeleton is a framework of bones that helps to give strength and support to the body. It allows us to stand and move and provides a frame from the shape of the body. It protects internal organs. ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में नंबर्स के साथ, बुलेट पॉइंट्स के साथ लिखे हुए हैं. नंबर 2, joints. What is a joint? A joint is a place in a body where two or more bones meet. Which two types of joints have been discussed in the unit? The two kinds of joints discussed in the unit are ball and socket joint and hinge joint. Where is each of them found in the body? The hinge joint is found in the knee and elbow and fingers. The shoulders and the hip are the example of ball and socket joint. B है, write any one activity you can perform with the help of these joints. आप कोई भी एक्टिविटी लिख सकते हैं. We can eat our food with the help of these joints. We can walk in the garden with the help of these joints. ये आपकी अपनी मर्जी है, इसका आंसर आप अपनी मर्जी. Differentiate between voluntary and involuntary muscles and give an example of each. Involuntary muscles perform automatically, whereas we consciously use our voluntary muscles. If we want to pick up something up and eat it, we should use voluntary muscles or our hand, arm and mouth to do so. The involuntary muscles of the digestive tract and the stomach would digest it automatically. Question number 4. How many types of muscles are there? There are 3 type of muscles. हमारे पास बुक के पेज नंबर 6 और 7 पे हैं. आप वहाँ से देखिए. डिस्क्राइब ईच ऑफ देम विद एन एग्जाम्पल, और एक एक एग्जाम्पल देखिए उसको डिस्क्राइब कीजिए. बहुत ईजी है. क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है. सजेस्ट एनी 2 ways to take good care of muscles and bones. Do proper exercise, eating the right kind of food, calcium-rich food for bones, or proper rest as ways to take good care of muscles and bones. Thank you very much. Lesson complete.